नमस्कार छात्रों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण पार्ट 1 शब्द भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव में आकर परिवर्तन या विकार होता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन के द्वारा किस प्रकार इसमें विकार उत्पन्न होता है। तो उदाहरण देखते हैं। लड़के ने अच्छा काम किया, अगर यहाँ होता उसने अच्छा काम किया तो संज्ञा परिवर्तित हो जाती सर्वनाम में, तो विकार उत्पन्न होता। लड़के ने अच्छा काम किया, वह गाय को चारा देता है। वह के स्थान पे कोई नाम भी हो सकता था, तो यहाँ पे वह चारा देता है। अगर यहाँ पे किसी लड़की की बात की जाती, वह गाय को चारा देती है, तो क्रिया में परिवर्तन हो जाता, शब्दों में विकार उत्पन्न होता। गाय जर्सी है, यहाँ पे जर्सी उसकी विशेषता है। वह विद्यालय जाता है, जाना क्रिया है, लड़की में अच्छाई है। लड़की स्त्रीलिंग। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बहुवचन। अगर यहाँ बच्चा होता तो एक वचन, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे बहुवचन है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आइए देखते हैं। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध या ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गाय, पर्वत, लड़का, गरीबी, सादगी, पानी, दूध, सोना, लोहा, भीड़, सभा, झुंड, टुकड़ी, टोली, कुत्ता, नदी, राधा, इंद्रा इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पशु, पक्षी, स्थान, नदी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रहमान, सोनाबाई, भारत, सरस्वती, गंगा, जमुना, आगरा, हिमालय आदि। उदाहरण: रहमान गाय को पीटता है, रहमान व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत महान देश है, भारत एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। करामत अली गाय को रोगन लगाता है, करामत अली एक नाम है, इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हिमालय, आगरा ये सब एक नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा: जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, नदी, पुस्तक, पर्वत, गाय, चौराहा, भाई, बेटा, बेटी, महल, घर इत्यादि।
उदाहरण, इस देश में कई पर्वत हैं। यहाँ पर देश, मैंने किसी एक देश का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे देश कहा है। विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो यहाँ पे देश अर्थात जाति का बोध हो रहा है। पर्वत यानी जाति का बोध हो रहा है। वृक्ष को भोजन दो। वृक्ष एक जाति है। लखनऊ में चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी चिड़ियाघर का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञा। परिभाषा, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुण, गुण में क्या क्या होगा? बड़प्पन, वीरता, ईमानदारी, मिठास, ये सब गुण हैं। और दोषों में हिंसा, चोरी, बेईमानी, कायरता, नीचता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अवस्था, अवस्था के अंतर्गत बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन इत्यादि शब्द आएंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। वह बहुत दयालु है। हमें दयालु दिखाई नहीं देता है, हम महसूस करते हैं कि वह दयालु हो। जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसे हम फीलिंग करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। राम साहसी है। साहस किसी को दिखाई नहीं देता है, महसूस किया जाता है। यहाँ पे साहसी शब्द भाववाचक संज्ञा है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, कोयला, हीरा, पानी, सोना, अनाज, लोहा इत्यादि। घी के कई रूप होते हैं, कभी पिघला हुआ तो कभी सूखा हुआ। ठोस अवस्था में भी हम इसे देखते हैं और पिघला हुआ भी देखते हैं। कोयले को भी हम जले हुए अवस्था में देखते हैं। हीरा, हीरा यहाँ पे कोयले के रूप में भी, कोयले से परिवर्तन होकर के हीरा बनता है यहाँ पे। पानी, पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं। पानी का हम उपयोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। सोना, सोने की अंगूठियाँ बना सकते हैं, सोने से चूड़ियाँ बना सकते हैं, सोने की बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। अनाज, अनाज में गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। लोहा, लोहे से बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं। तो जिसकी स्थिति अवस्था में भी परिवर्तन होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। मुझे सोने का हार चाहिए। सोना यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। मुझे पानी चाहिए। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा बहुत कठोर पदार्थ है। लोहा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, सेना, पुलिस, गट्ठर, जमावड़ा, रैली, गिरोह, भीड़ इत्यादि। उदाहरण, चींटियों का झुंड आ रहा है। झुंड में बहुत सारे चींटियां हैं, तो जहाँ पे उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, बहुत सारे लोगों की बात की जाती है, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होती है। चींटियों का झुंड आ रहा है। झुंड क्या है?
समूहवाचक संज्ञा है। इस जगह पर बहुत भीड़ है। भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस की गाड़ी आ रही है। पुलिस समूहवाचक संज्ञा है। देखो हमारी भारतीय सेना, सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सैनिक बहुत सारे होते हैं सेना में। सीता लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाई है। लकड़ियों का गट्ठर यानी बहुत सारी लकड़ियाँ, तो यहाँ पे गट्ठर शब्द समूहवाचक है। धन्यवाद बच्चों। आने वाला है अगला वीडियो पार्ट 2 सर्वनाम। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।